अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 13 श्लोकों तक अध्ययन हो गया। अब आगे सूतः सर्वम उपपन्नम। सूत, यह सब तो ठीक है, क्योंकि जो 13वां श्लोक है उसमें राजा सूत को कह रहे थे, सूत अर्थात जो सारथी है उसको बता रहे थे कि यह तपोवन की आश्रम की सीमा है। तब सूत ने पूछा था कैसे, तब उन्होंने बताया था कि एक तो निवार घास वह पेड़ों के नीचे गिरी हुई है इससे, और चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं इससे, और आश्रम के जो मृग हैं उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं है इससे, और चौथा जो ऋषि आदि है सरोवर में जब स्नान करके आते हैं भीगे हुए जो वस्त्र पहने हुए रहते हैं उनसे जो जल टपकता रहता है उससे वहाँ का जो मार्ग है वह अंकित है, चिन्हित है। इस प्रकार इन चिन्हों से प्रतीत होता है कि यह आश्रम का या आश्रम की सीमा है। फिर आगे राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ दूर जाकर के तपोवन निवासी नाम उपरोधी माँ भूत है। तपोवन निवास नाम तपोवन में रहने वाले या वहाँ के निवासियों को उपरोधी, किसी प्रकार की कोई बाधा विघ्न पीड़ा या समस्या न हो, इसलिए एतावत्येव रथम स्थापे, इसलिए इस रथ को यहीं पर रोक दो, यावद अवतरामी, जब तक मैं उतरता हूँ। ऐसा कहकर राजा वहाँ उस रथ से उतर जाता है। सूत धृता प्रगृह्या, सूत कहता है मैंने लगाम धारण कर लिया था, मैंने इसे रोक लिया है। अवतर त्वा आयुष्मान, इसलिए आप ही आयुष्मान उतरिए। राजा अवतीर्य, उतर करके, सूत विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, अर्थात तपोवन में हमेशा कैसे वस्त्रों में, विनम्र और सीधे सादे वेश में ही प्रवेश करना चाहिए। ईदम तावत गृह्यताम, ऐसा कहकर वह अपने आभूषण और धनुष सारथी को दे देता है। सूत यावद आश्रम वासिन प्रत्यवेक्षा अहम उपावर्ते तावद आद्र पृष्ठा क्रियताम वाजिन है, अर्थात मैं जब तक आश्रम वासियों के दर्शन करके लौटता हूँ तब तक तुम इन घोड़ों को ठंडा कर लो। सूत है सूत, तथा ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वह राजा वहाँ से निकल जाता है। राजा परिक्रम्य अवलोक्य, घूमकर और देख करके, ईदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, जब तक मैं प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्त सूचकम, जब वह आश्रम में प्रवेश करता है तो निमित्त सूचयन, तो शुभ शकुन सूचित होता है। कैसे? शांतम ईदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शांतम ईदम आश्रम पदम, शांत, ईदम यह आश्रम, पदम आश्रम का स्थान, अर्थात यह जो आश्रम का स्थान है वह कैसा है? पूर्ण शांत है। स्फुरति फड़क रही है, च बाहु भुजाएं, कुतः कहाँ से, फलम इह अस्य, अर्थात इसका फल यहाँ कहाँ प्राप्त होगा। राजा मन में सोचता है कि मेरी ये जो दाहिनी भुजा फड़क रही है तो इस
फड़कने का फल यहाँ आश्रम में कैसे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जो आश्रम का वातावरण है वह तो बिल्कुल शांत है। यहाँ मुनिजन हमेशा शम प्रधान है और श्रृंगार रस आदि से हमेशा दूर रहने वाले हैं। तो यहाँ यह सब कैसे हो सकता है, अर्थात दक्षिण बाहु के फड़कने का अर्थ है सुंदर स्त्री की प्राप्ति, यह इसका सूचक है। इस शुभ शकुन का फल इस शांत आश्रम में मुझे कहाँ से प्राप्त हो सकता है, अर्थात यह तो सर्वथा असंभव है, ऐसा वह सोचता है। अथवा भवितव्या नाम, जो होनी होती है, द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, उसके द्वार सर्वत्र प्राप्त होते हैं। फिर वह यह सोचता है कि जो होना है वह होके ही रहता है, होनी को कभी भी टाला नहीं जा सकता, उसके द्वार हर जगह होते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में राजा की भुजा का फड़कना, जो भी कहाँ, आश्रम, कैसा आश्रम, जो शांत है, ऐसे आश्रम में। तो राजा अपने मन में विचार करता है कि तपस्वियों को, जैसे कि विश्वामित्र आदि तपस्वी, ऐसे तपोवनों में भी नाई का आलिंगन प्राप्त हो सके, पर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो यह भी असंभव है, क्योंकि न तो मैं तपस्वी हूँ और न मैं वर स्त्री का आकांक्षा से यहाँ आया हूँ। पूर्ववंशी राजा तो धर्मात्मा एवं सदाचारी ही होते हैं और होते रहे हैं। अतः दक्षिण बाहु स्फरण का फल मुझे यहाँ कदापि नहीं मिल सकता। फिर वह सोचता है कि तब क्या शकुन शास्त्र झूठा है, पर यह भी नहीं हो सकता। इस प्रकार बहुत देर तक तर्क वितर्क करने पर, विचार करने के बाद वह निष्कर्ष पर पहुंचता है और कहता है कि अवश्य होने वाली बातों के लिए तो सर्वदा हमेशा सर्वत्र ही द्वार खुले रहते हैं। अर्थात यदि मुझे वर स्त्री लाभ होना ही है तो वह सर्वत्र हो सकता है, चाहे वह आश्रम हो या नगर हो। यहाँ इस पद्य में आरब्ध कार्य का विस्तार किया जाए, वहाँ परिकर होता है, इसलिए यहाँ परिकर नामक मुख संधि का द्वितीय अंग है, यानी मुख संधि का द्वितीय अंग परिकर, इसका निर्देश यहाँ दिया गया है। साथ ही कालिदास शाकुंतल में ही शकुंतला अपने सुख और दुख के लिए भाग्य को ही कारण मानती है। भाग्यवादिता और भवितव्यता पर प्रायः कालिदास की आस्था है, ऐसा यहाँ विदित होता है। यहाँ पूर्वार्धगत विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थ होने पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। पूर्वोक्त कथन का निषेध होने से आक्षेप अलंकार है और वर्णावृत्ति से वृत्ति, श्रुति तथा छेकानुप्रास भी है। और आर्या जाति
छंद है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।